नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीआरडीओ का सेप्टेम 10 एसटीएबी का टीयर 2 का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, जिसकी कट ऑफ यूआर की कट ऑफ कम गई, जबकि ओबीसी एससी एसटी इनकी कट ऑफ ज़्यादा चली गई। ऐसा कैसे हो गया है? क्या यह असंभव है? क्या डीआरडीओ ने कुछ गड़बड़ी की है, या डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम सेप्टेम ने करवाया है सेप्टेम ने गड़बड़ की है, या फिर किसी ने सीटें पैसे लेकर बेच दी हैं? देखिए, इस वीडियो में हम ये सब बताएंगे। देखो, अगर नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा जाए तो उसमें क्लियर कट लिखा है कि जो एलिजिबिलिटी एज है, एज लिमिट है, वो 18 से 28 साल है। ठीक है। और ओबीसी के लिए एग्जाम्पल ही मैं ओबीसी का ले रहा हूँ। ठीक है। ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है, यानी कि ओबीसी वाला 31 ईयर्स तक वो भर सकता है, यानी कि 18 से 31 ये ओबीसी के लिए हो गई है। यानी कि अगर कोई बंदा है 29 ईयर्स का है और ओबीसी से बिलोंग कर रहा है, यानी कि जनरल की वो एज लिमिट ख़त्म हो गई है, उसने 1 साल का एक रिलैक्सेशन लिया है, अब वो ओबीसी का ही माना जाएगा। अब वो भले ही जनरल से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, यूआर से ज़्यादा मार्क्स लेके आता है, फिर भी वो यूआर में नहीं जा पाएगा, वो ओबीसी का ही रहेगा। तो एक तो ये रीज़न हो सकता है। तब ये डीआरडीओ ने साफ नोटिफिकेशन में बोला है कि जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा तो लास्ट में वो सब डिटेल निकालेगा, जिनका सिलेक्शन होगा, नाम, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल, एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सब देगा। तो हम वहाँ पर पता कर लेंगे कि कौन कितना एज का था। तो एक तो ये आइडिया है। अगर घोटाला हुआ है तो भी हम आरटीए लगाकर हम ले लेंगे। ठीक है। एक अपने पास ये ऑप्शन है कि क्या गड़बड़ी हुई है और कट ऑफ हाई कैसे हो गई है। दूसरी जो क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया, क्या दे रखी है उसने कि बीएससी होनी चाहिए। ठीक है। बीएससी, मैं बीएससी के लिए बता रहा हूँ। ठीक है। या जो भी डिग्री है वो दे रखी है। ठीक है। मतलब ये ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 2 साल का कोर्स होना चाहिए, कम से कम 2 साल का। अब होता क्या है कि किसी की बीएससी होती है वो सेमेस्टर में होती है। ठीक है। 3 साल का अगर बीएससी है तो उसके सेमेस्टर हो जाएंगे 6। किसी ने 4th सेमेस्टर में उसने केमिस्ट्री लिया है, 4th सेमेस्टर में लिया है, तो उसका तो 1.5 साल ही हुआ है, जबकि कम से कम 2 साल चाहिए डिग्री में, तो वो एलिजिबल नहीं होगा। और ऐसे लड़के सेलेक्ट भी हुए और वो बाहर हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा है कि किसी के पास एमएससी की डिग्री नहीं होनी चाहिए, या मास्टर की डिग्री नहीं होनी चाहिए, बीई की डिग्री नहीं होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री नहीं होनी चाहिए। ये सब दे रखा है, क्लियर कट लिख रखा है। अगर बंदा ये चीज़ें छुपा देता है कि उसने एमएससी नहीं की है, या छुपाता है, डॉक्यूमेंट नहीं दिखाता है, तो वो बाहर हो जाएगा। और अगर जांच में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसकी हालत ख़राब है, उसका कैरियर भी ख़राब हो सकता है। क्लियर कट उन्होंने लिख रखा है कि वो भी कुछ भी एक्शन ले सकते हैं, या तो वो परमानेंटली कोई भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने से मना कर सकते हैं, या सेप्टेम द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाया जाता है, डीआरडीओ द्वारा जो भी एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसको परमानेंटली बाहर किया जा सकता है। तो मेरा सजेशन उनसे यही है, मैंने देखा भी है कि कई लोग सेलेक्ट भी हुए हैं, एमएससी किए, लेकिन वो छुपा रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ना जाए। अगर पकड़े गए तो हालत ख़राब है। और मान लो, वैसे भी डीआरडीओ ने बोला है कि वो सबके डेटा रिलीज़ करेगा फाइनल रिजल्ट के बाद। अगर आप पकड़े जाते हो, अगर कोई भी आपकी शिकायत कर लेगा फ्यूचर में, भले ही आपने 2 साल काम कर लिया, 4 साल काम कर लिया डीआरडीओ में इसी पोस्ट पर, लेकिन अगर कोई भी बाद में भी शिकायत कर लेता है तो आपका कैरियर ख़त्म हो जाएगा। केवल ये एक नौकरी नहीं है, बहुत सारी नौकरियां हैं, लेकिन अगर इसके पीछे इस तरीके से माल प्रैक्टिस करके आप जाओगे तो नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। देखो, कट ऑफ है जो यूआर से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, फिर भी चली गई है। तो सबसे पहला तो हमें सबको ये काम करना है, मैंने भी कर दिया है, आपको मेल करना है। मेल कौन सी है, देखो मैं बता देता हूँ।
हेल्प डेस्क, ठीक है, हेल्प डेस्क septem10.com, ये मेल है। इस मेल पर सभी लिखें और ज़रूर उनसे पूछिए कि ये कट ऑफ हाई कैसे चली गई है, रीज़न ज़रूर पूछिए और वेटिंग लिस्ट के बारे में भी पूछिए। जो भी डेटा पूछना है आप सभी लोग इस पर मेल करें और उन्होंने मोबाइल नंबर भी दे रखे हैं, आप रिज़ल्ट चेक करते हैं वहाँ पर मोबाइल नंबर दे रखे हैं। सभी लोग उस पर कॉल करें, डेली कॉल करें और मेल भी डेली करें, तो ही हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं अकेला कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैंने भी मेल की है, मैं डेली मेल करता हूँ, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है और हम सभी मेल करेंगे तो ही रिप्लाई आएगा। और बाद में भी हम लीगल एक्शन लेते हैं तो भी ये चीज़ें हेल्प करेगी, क्योंकि इन्होंने कोई हमें रेस्पॉन्स नहीं दिया है, ठीक है। हमने टाइम पर ही मेल किया था लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आया है, तो हम लीगल एक्शन ले सकते हैं। तो अभी तो इस वीडियो में इतना ही बता रहा हूँ और ये ज़रूर चीज़ कीजिए, मैंने भी की है, आप लोग ज़रूर कीजिए।